कहानी की शुरुआत में हम हमारे मुख्य किरदार टाइगर को देखते हैं, जो कि अपने एक साथी के साथ कर्ज वसूलने गया था। जिस व्यक्ति से उसे कर्ज वसूलना था वो उससे भीख मांगता है, मुझे मत मारना। टाइगर को उस व्यक्ति पर रहम आ जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तो सट्टेबाजी वाला खेल खेल रहा है। इस पर उसे गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है, और इसी गुस्से में उसने उसका फोन भी तोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर वो अपने दोस्त के साथ एक कैट कैफे जाता है। उनके अलावा और भी लोग आए हुए थे। टाइगर का साथी उसे बताता है कि ये लोग कर्ज तो चुकाते नहीं हैं, लेकिन देखो बिजनेस कितना बड़ा कर दिया है। वो कर्ज लेने के लिए ही आया था। तभी एक बिल्ली उसके पैरों के पास आ जाती है, जिसे देखकर उसे उस पर रहम आ जाता है, और वो फिर अपने आदमी से कहता है, तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। उसके आदमी के जाने के बाद ही कैट कैफे की मालकिन आ जाती है, और वो टाइगर से कहने लगती है, यहाँ तुम जितनी भी बिल्लियों के साथ खेलना चाहो खेल सकते हो। जिस पर टाइगर उसे बताता है, मुझे असल में बिल्लियों से एलर्जी है। म्याऊ मालकिन उसे साइड पर बिठाकर बिल्लियों के स्वभाव के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि इंसानों को लगता है कि बिल्लियां इंसानों को नहीं समझ सकती, लेकिन वे तो इंसानों को समझ सकती हैं। अब हमारे दूसरे मुख्य किरदार का परिचय होता है। उसका नाम लिंक्स था। वो एक F1 फॉर्मूला रेस में गया हुआ था, एक अनुवादक ट्रांसलेटर के तौर पर, और उसने अपना काम खत्म कर दिया था। जैसे ही वो जाने लगता है तो जिसके लिए वो अनुवादक के तौर पर काम कर रहा था वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। जब लिंक्स उससे कहता है, मैं अपने एक और दोस्त को भी बुलाऊंगा और हम मिलकर F1 के बारे में बात करेंगे, तो ये सुनते ही वो डर जाता है और फ्लर्टिंग बंद कर देता है। दूसरी तरफ म्याऊ टाइगर को ये बता रही थी कि बिल्ली अगर किसी को पसंद नहीं करती तो उस वक्त उससे दूर रहना बेहतर होता है। इन बिल्लियों में से अगर तुम किसी को चुनना चाहो तो कर सकते हो, और तुम्हें उसके लिए इन बिल्लियों में से किसी को भी देखकर पलक झपकानी ब्लिंक करना होगी, और अगर वो बदले में पलक झपकाए तो समझ जाना कि उसने तुम्हारी दोस्ती की दरख्वास्त स्वीकार कर ली है। वो फिर एक बिल्ली को देखकर पलक झपकाता है, लेकिन वो बिल्ली आगे से कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद ही वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखने लगता है। इनमें से एक तस्वीर लिंक्स की भी थी, तो उसे पता चलता है कि ये म्याऊ का बेटा है। उसके बाद से टाइगर रोज कैट कैफे आने लगा था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि बिल्ली उसे स्वीकार कर ले, और इसमें 3 महीने लग चुके थे। 3 महीने के बाद एक बिल्ली उसे देखकर पलक झपकाती है, तो उससे वो समझ जाता है कि ये वो बिल्ली नहीं है जिससे मैं 3 महीने से मिलने आ रहा हूँ। म्याऊ बताती है, हाँ तुमने सही कहा, ये वो नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। और फिर वो असली वाली बिल्ली ले आती है, जो कि अब उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेती है। तो अगले दृश्य में हम देखते हैं कि अब वो बिल्ली के लिए खरीदारी करने गया हुआ था। म्याऊ भी उसके साथ थी, और बातों बातों में वो बताती है कि बिल्लियों को क्या पसंद है और क्या नहीं, और उससे कहती है तुम नीला रंग ही चुनना। और उसके बाद ये भी कहती है कि मेरा बेटा भी घर आ रहा है, अगर तुम्हें उससे बात करनी हो तो तुम आ जाना, और मैं जानती हूँ कि तुम कर्ज वसूलने वाले डेट कलेक्टर हो, मैं तुम्हें कर्ज नहीं चुका पाई क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा। टाइगर उससे कहता है, अगर आपको पैसों की इतनी दिक्कत है तो अपने बेटे से मांग लेना। तो वो बताती है, मेरे बेटे और मेरे बीच कोई खास पटरी नहीं बैठ रही, और इसी बीच कुछ होता है और वे बैठ जाते हैं। फिर वो उन्हें घर ले जाता है। काफी रात हो चुकी थी, अभी तक लिंक्स घर नहीं आया था, और इतना इंतजार करने के बाद फिर म्याऊ कहती है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। म्याऊ ने नूडल्स बनाए थे, तो कहती है, तुम्हें मैं नूडल्स पैक करके दूंगी, तुम घर ले जाना। जैसे ही नूडल्स लेने के लिए किचन में जाती है, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, और मरने से पहले वो टाइगर के कान में म्याऊ कहती है। तो उसके बाद से ही उसे बिल्लियों की आवाजें सुनाई देने लग गई थीं, और ये देखकर वो हैरान रह जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि म्याऊ की मौत हो गई थी और अंतिम संस्कार में लिंक्स आया था। तो टाइगर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए था ना, तुम्हें जल्दी आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही लिंक्स वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो टाइगर की गोद में लेटा हुआ था। तब उसका दोस्त बताता है कि उसके परिवार का कोई खास पता नहीं चल पाया। उसके पिता बचपन में मर गए थे और उसकी माँ ने लिंक्स को अकेले पाला, और इतने में लिंक्स को भी होश आ जाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि टाइगर अब कैट शॉप में था और बिल्लियों को खाना खिला रहा था। लिंक्स ये देखने के बाद उससे कहता है, क्या तुम अक्सर आते रहते हो? तभी उसे पता चलता है कि ये कर्ज वसूलने वाला है, और इसी दुकान के लिए उसकी माँ ने कर्ज लिया था। अब उसे ये कर्ज वापस करना है। तो वो उन्हें कानूनों के बारे में बताते हुए कहता है, कानून के मुताबिक तो मैं ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि ये कर्ज मैंने नहीं लिया था। टाइगर उसे बताता है, तुम्हें तो चुकाना ही होगा, वरना फिर तुमसे ये कैट शॉप ले ली जाएगी और उसे कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। टाइगर ने इतना ही बताया था कि तभी उसे बिल्ली की आवाज आने लगती है, तो वो उलझन में पड़ जाता है। वो फिर लिंक से पूछता है,
यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है? तो वो कहता है नहीं। ये सब कुछ टाइगर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो कैफे से चला जाता है। तभी रात का वक्त था। लिंक्स बैठा था तो उसे माँ की पुरानी बात याद आती है, जब बिल्लियों को लेकर दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। अब लिंक्स को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। फिर हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं कि टाइगर जैसे ही कैट शॉप में वापस आया, तभी एक बिल्ली कहती है, तुम्हारी तो पैंट की जिप खुली है। वह उसे बंद कर देता है। बिल्लियां यही बातें करने लग जाती हैं। देखो, ये हमारी बात सुन रहा है। लगता है कि म्याऊ की शक्ति इसमें आ गई है। टाइगर पूछता है कि क्या उनके पास भी ये शक्ति थी? तो बिल्लियां कहती हैं, हाँ, उनके पास भी शक्ति थी, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके पास ये शक्ति कहाँ से आई। ऊपर से लिंक्स आ जाता है। वो उससे पूछता है, तुम किससे बात कर रहे हो? तो टाइगर इस बात को बदल देता है और कहता है, तुम बताओ कर्ज के बारे में क्या सोचा? लिंक्स उससे कहता है, तुम इस कैफे को बेच दो और जो भी पैसे मिले उन्हें अपने कर्ज के लिए इस्तेमाल कर लेना। ये सुनते ही बिल्लियां बातें करने लग जाती हैं, क्या अब ये इसे बेच देगा? हम कहाँ जाएंगे? टाइगर फिर उससे पूछता है, फिर इन बिल्लियों का तुम क्या करोगे? जिस पर वो बताता है, मैं फाउंडेशन में दे दूंगा या फिर किसी को गोद लेने के लिए कहूंगा। तो बिल्लियां बातें करने लग जाती हैं, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, ये हमारा परिवार है। वो इस बारे में लिंक्स से कहता है, तुम्हें इन बिल्लियों का ख्याल रखना चाहिए। जब वो कहता है तुम्हें इन बिल्लियों को गोद ले लेना चाहिए, तो टाइगर बताता है, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन एलर्जी की वजह से मैं उन्हें गोद नहीं ले सकता। टाइगर लिंक्स को समझाता है कि माँ की तरह तुम्हें भी कैट कैफे चलाना चाहिए। लिंक्स उससे कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं इन बिल्लियों को नहीं संभालूंगा, और कल भी मैं माँ से इसी बारे में बात करने के लिए आ रहा था कि माँ को बता सकूं कि वो इस कैफे को बंद करके मेरे साथ चलें। अगले दृश्य में लिंक्स मंदिर में था। उसने अपने नाना और नानी को भी बुला लिया था। नाना और नानी म्याऊ की मौत का कारण पूछते हैं, तो वो यही बताता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। जब वो अपनी नानी से बात करता है तो उस वक्त उसे पता चलता है कि उसके नाना और उसकी माँ में लड़ाई हुई थी। उसके नाना नहीं चाहते थे कि वो लिंक्स पैदा हो, क्योंकि इससे उसकी माँ की जान जा सकती थी, लेकिन वो तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती थी। जब तुम पैदा हुए तो उसके बाद से तुम्हारी माँ ने कभी भी तुम्हारे नाना से बात नहीं की। लिंक्स फिर अपनी नानी से अपनी माँ का पसंदीदा खाना पूछता है और इसके बाद माँ की अंतिम रस्मों को पूरा करता है। अब रात का वक्त था। बारिश हो रही थी। लिंक्स वहीं बारिश में खड़ा था। तभी टाइगर छाता लेकर आ जाता है। ये देखते ही उसे काफी रोना आता है। वे दोनों एक तरफ बैठे थे। लिंक्स उसे बताता है, मैं असल में उस रात नहीं आना चाहता था। मुझे पता था कि माँ बिल्लियों को चुनेंगी और फिर हम में लड़ाई हो जाएगी। टाइगर उससे कहता है, मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो उसे बिल्लियों के कैफे लेकर आ जाता है और कहता है, मैं कर्ज वसूलता हूँ तो लोग मुझसे बहुत डरते हैं। यही ऐसी जगह है जहाँ मुझसे कोई नहीं डरता, तो मुझे ये अच्छा लगता है। और फिर ये लिंक्स से खाने के बारे में पूछता है। लिंक्स कहता है, जो माँ ने उस रात बनाया था तुम मुझे वही दो। इस खाने को 7 दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी लिंक्स अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता था, तो उसे खा लेता है। फिर वो टाइगर से उसके और बिल्लियों के जुड़ाव के बारे में पूछता है। तभी टाइगर उसे बताता है कि इस कैफे से इन बिल्लियों का दिल लगा हुआ है। लिंक्स पूछता है, क्या तुम उनका दिमाग पढ़ सकते हो? लेकिन टाइगर उसकी बात का जवाब नहीं देता। अगले दिन लिंक्स की आंख खुलती है तो टाइगर उसके पास आकर बताता है कि कैट कैफे उसने खरीद लिया है।